जगह दे गई, कोई 4 जगह में अपने गुजारो कर लीजिए। कलयुग में कौन कौन सी जगह समझदार के सारा काफी सब जगह जाने थी। देवतम पानम स्त्रिया सुना 4 जगह दे, जहाँ पर जुए का खेल होता है, जहाँ पर जुए का खेल होता है उस जगह पर तुम्हारा पूरा राज्य। जहाँ पर मदरा पान की जाती है वहाँ पर तुम्हारा पूरा राज्य। जहाँ पर वेश्या का संग होता है वहाँ पर तुम्हारा पूरा राज्य। और जहाँ पर जीव हिंसा होती है वहाँ पर तुम्हारा पूरा राज्य। 4 जगह दे दे। कलयुग है चतुर, ऐसे तो कलयुगी आदमी भारी चतुर है। कलयुगी आदमी भारी चतुर है, इतने चतुर नहीं है, भारी चतुर है। एक आदमी पहुँचने का उनके शहर में, सब अपने गांव देहात से शहर से भारी अंतर रहते, भारी अंतर रहते। ऐसी ऊंची ऊंची अटारी बनी, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसी 20 मंजिलें 20 खंड की। तो एक आदमी सो देखा चलो जा रहा तो गाँव पतवा तो कल जो को आदमी कितने चतुर रहे थे, जरा विचार कर। उस शहर के आदमी सोचिए को ठागने लाए, देख ली देखो ठाग लाए। सो बस सामने आके मिस्टर कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आए, क्या कर रहे थे, ऊपर काय तक रहे थे, ऊपर काय देख रहे थे। वो सीधो साच सो केला बसना हम जे बिल्डिंग के खंड देख रहे थे। कहाँ तो इतनी ऊंचे ऊंचे खंड जितना हवा चल है तो कोनो पटने पारे कोनो खिसा के नहीं जाए। बबल सुनो, इसे तो का मतलब जितने खंड दे देखे हैं तुमने उतना ही रुपया लाग है तुमको। जितने खंड तुमने देखे उतना ही रुपया लाग है। जल्दी बताओ क्या खंड देखे, क्या खंड देखे। तो ये क्या लगो कई 12 रुपया दे। सो भैया उन 12 रुपया दाए, सुबह हंसा जो है फ्री के 12 रुपया लेके जब जान लगो तो कहने लगा सुनो तुम जाना था हम चतुर यहाँ हैं, अरे तुमसे ज़्यादा चतुर हम हैं। हमने देखे थे 25 और तुम तो 12 रुपया हमने निपटा दिया। बोलो सियावर रामचंद्र, जहाँ 25 लगने थे उतने हम 12 में निपट गए। अच्छा है चतुर आदमी के नहीं बजानत के हमने ठाग लाओ और दूसरों कह रहा हमने तुम ठाग लाओ। तो कलयुग के आदमी भारी चतुर रहे थे। तो कलयुग बोले महाराज जैसे हमारी कब इच्छा भाई कि जूना नगर में भागवत की कथा हो रही है और भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से भागवत की कथा सुन रहे हैं और मन होगा को कहा हमें तो भागवत सुनने और आपने ऐसी निंदनीय जगह दी है, हम कैसे पहुँच पे हैं। अरे कौन ऐसी जगह तो दे जो शुद्ध होवे, जो पवित्र होवे, जो देखने में अच्छी लगे, शुद्ध जगह दे। ए भैया महाराज परीक्षित को दया आ गई, उन्होंने 5वां स्थान दो भैया, 4 तो दे चुके थे, 5वां स्थान एक और दिया। कौन सा? ये 5वां स्थान दिया स्वर्ण। 5वां स्थान सोनो दो। सोनो देखने में भी अच्छा लगा, कितने जने बैठे देखने में तो अच्छा लगा थे क्या। हाँ कितना अच्छा पीरो देखा सोना, देखने में अच्छा लगा, पहरवे में अच्छा लगा और धरवे में अच्छा लगा। मन सुनो रखावे में भारी दुख है। सोनो है जान लेवा, अच्छी झुमकी पहन ले, बाला पहन ले तो ये नाम में मुँह देखा सके हम चमका थे, कितनी अच्छी है चमक रहे। गई मेला खो हाथी ज़्यादा भीड़, सो बाला गाओ सो गाओ आदो कान चलोगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। लौट के आई पड़ोसन से कैसे जी झुमकी गई सो गई, बाला गाओ सो गाओ, मनो आदो सो कान फट गाओ। जो आज सोने को जाल महाजंजाल, सोने को जाल महाजंजाल रहते भैया। इतने जने बैठे हो, अच्छी गले में चेन पहन ली 2 ठगा सोने की, 2 तोला की, अंगुलियों में अंगूठी पहन ली। सुन लीजिए
और अंगूठी पैर के चेने पैर के तो मेगो सोनो और तुम पैर के रात में निकर पड़ गयो अकेले माँ पहाड़ तार पे और कोई दो चार लड़कों ने देख ले कोई नजर पड़ गई तो साची बता साजिया हो हाँ घबरा ना हो हाँ तुम देख लो से चार जनों ने पकड़ा कूट कूट के तुम्हें चेने छोड़ा नहीं और तुम्हें अंगूठी उतार नहीं फिर क्या कर ले हो सोने को जाल महाजंजाल ऐसे हमारे यहाँ पर आचार्य लोग कहते हैं कि स्वर्ण एक संसार माही हत्या की करे स्वर्ण एक संसार माही हत्या की करे स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है सजन व्यजन बन जाहि मोह कोई घर है याही कियो विचार परीक्षित ही में चिन्हो याही कियो विचार परीक्षित ही में चिन्हो कलयुग पास बुलाए पाँच गो कलयुग पास बुलाए पाँच गो कलयुग पास बुलाए पाँच गो यह कलयुग की है दुर्गुण स्वर्ण एक संसार माही हत्या की जड़ है अपना परा को नहीं देखा भी तो सोना भर देखा थे ने ना तो देखा ने रिश्तो देखा थे ने ना तो देखा ने रिश्तो देखा था समझदार पेशार और काफी पांचवें स्थान सोनो दो सोने को जाल महाजंजाल सोने को जाल बड़ा खतरनाक मानोगा भैया सोने को जाल महाजंजाल पांचवें स्थान महाराज परीक्षित ने सोनो दो अच्छा जने बैठे गीता को पढ़ी हो तो ठीक है और सुनी हो तो हम बताएंगे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन धातु नाम कांचनो अस्मि धातुओं में हम स्वर्ण है स्वर्ण सोने में भगवान रहते भैया सोने में भगवान रहते धातु नाम कांचनो अस्मि इतना पवित्र मानो जाते कि सोने में भगवान रहते और जहाँ भगवान रहते हो तो बुद्धि शुद्ध रहते अच्छा क्या बता पांचवें स्थान सोनो द परीक्षित ले कलयुग की लाली सोने को मुकुट पहने थी परीक्षित पांचवें स्थान मिले सो सोने की मुकुट में डट गए और एक बाबा जी की गरी में सांप डाल दो कितनी गलती करी अब कैसे समझे कि सोने में भगवान रहते भगवान जहाँ रहते से बुद्धि शुद्ध कर देते और बताओ सोने में है कलयुग बैठो से ऐसी बुद्धि बिगाड़ी के बाबा जी की घड़ी में सांप डाल दो या कहाँ को न्याय आए तो कान खोल के सुन ली भैया सोनो से दो प्रकार को रहते नंबर 1 और नंबर 2 नंबर 1 के में जो है भगवान निवास करा थे नंबर 1 के सोने में और नंबर 2 में भगवान छोड़ के चली जा बेटा तुमने नंबर 2 की कमाई करी है ने हम तुम्हारे तेरे हैं ने हम तुम्हारे घरे थम पे हैं ले सोने में रहते हैं भगवान लेकिन जे को ईमानदारी से कमाओ है वो में रहते भगवान और जिन्हें नंबर 2 के छल से झूठ से कपट से भड़ियाई से सोनो धन लाओ भड़ियाई से सोनो धन लाओ वो में भगवान रहे जिज्जी चली गई माए के खो हल्की ने विचार करो हे जिज्जी की पेटी तो खोलो काका धरे हैं रात में टोरो ने तारो और जब देखो सोची सोने की ही चीजें धरी थी सब भड़िया लाई
अब बता दो नंबर 1 को कहा कर नंबर 2 को। बेचारी जिज्जी जब माए के से लौटी से सास से कहते भाई हमें तो पेटी खाली हो गई, वो कच्छू नहीं बचो। अब अंदाज कर लीजिए जो सोनो नंबर 1 को आए कि नंबर 2 को। नंबर 2 को सोनो आए तो जब मती खराब कर दे थे तो कान खोल के सुन लीजियो, न सोने की चोरी करियो न कमंको को लूटियो। जबरदस्ती को जो है नंबर 2 को कमा के रह जाओ तो जिंदगी भर पश्चाताप करने पड़े। सोने को जाल महाजंजाल रहते भैया, सोने को जाल महाजंजाल। एक बाबा जी घोटा ला रहे थे, सुनो घोटा जाना तो बांस को घोटा पुल हो रहे थे, वो रहे थे गांठे तो नची लाल छड़ करके राड लोहे की गरम करके ऊपर से डारी से पूरी छेदी जो है बिल्कुल जल गए। अब वो होगा पोलो। तो जब पोलो होगा तो एक बाबा जी ने विचार करो तारो है नहीं पर्स हमारे लगाए है नहीं, मनी भी है नहीं, पेड़ों तरह हमें डेरा डालने पड़े थे, सोनो कैसे रखे हैं। तो इन्हें क्या करो कि सोने की मोहरें लेके अच्छा जो मोटो घोटा हाथों वो में भर गई। तो नीचे से एक जो है यहाँ पर एक गांठ पची रहन गई और ऊपर से जो है यहाँ पर पोलो हाथों से मोहरें डालत रहेगी, ऊपर से मोहरें डालत रहे। जब मोहरें डालत रहे सो बस उन्हें विचार करो हमारे पास में इतना सोना है तो वजनदार तो होगा तो घोटा मनो भी मोहरे लेके वो घोटा में भर के चलत। एक दिन की बात है का भाव कि जी नदिया में सफर रहे थे। सो नदिया में सफरत और उलात पुलात में बाबा जी ने वही समय को उठा घोटा सो हाथों से ढक्कन खोलगा सुबह मोहरे भरा भरा के नीचे डरे। वो दुष्ट बैठो तो बरु भलो बास नरक करता था और दुष्ट संग जनि देहु विधाता। उन्हें देखी जहाँ मोहरे हम जैसे गृहस्थ के थे तो हम एक एक पाई को झूक रहे, एक एक रुपया को झूक रहे, कंट्रोल बटरा वो में जो है 10 किलो में 10 रुपया लग रहा है तो हमारे लगा यूज नहीं रहे 10 रुपया। और बाबा जी बता लंगोटी लगाए हैं बता 25 मोहरे धरे, 25 मोहरे धरे। सो बस उसी समय ये दुष्ट ने चाल खेली। बाबा जी ने फिर जल्दी से मोहरे समेटी अपने घोटा में भर ले, ऊपर से ढक्कन लगा और जब चलने लगे फिर जो पहुँचे ये महाराज ये तुम्हारे पाँव पड़े, आप जैसे भक्त महात्मा कहाँ मिले हैं और हम जैसे गृहस्थ हो तो आप ही लोग आशीर्वाद देते हो। हमें ऐसा लग रहा है कुंवार को महीना चल रहा है, पितरों को महीना चल रहा है तो आप हमारे घर भोजन में खा ले खीर पूरी के भोजन पा तो बहुत अच्छा रहे। बाबा जी को सोच लो याद आपको 25 है और टीका में एक आध वर्ष होने की मोहर मिल गई तो 26 हो गई। तो बाबा से भैया माया के चक्कर में पड़ गओ। वो दुष्ट ने भैया करो इनको न्याय तो इन मोहरे देख ही नहीं थी। न्याय तो करो और जब न्याय तो करो तो उसी समय घरेलू आ गए अच्छी बढ़िया जो है पूड़ी बनी, खीर बनी, मालपुआ बने, हलवा बनो, ऐसे ऐसे व्यंजन बने। काई ने देख ला तो माल इन्हें सोचे तनक मनक लगत लगाइए सो कया होते, इन्हें देखो माल। सो बस अच्छे प्रेम से खीर पूरी के भोजन कराए। अपने लड़का को बोला एक ही हाथों, लड़का को बोला है बाबा जी के भोजन हो गए, अच्छे खूब छक के भोजन कर नहीं काम करो। तुम अपनी मतारी से कहो, अपनी माँ से कहो कि जो हम भोजन करा जाते हो तिलक करो जाते, हाँ दक्षिणा दई जाते, सो दक्षिणा दई जाते सो जा होते अपनी मतारी से कहियो, उमोड़ा से कही, अपनी माँ से कहियो कि बिल्कुल चिंता नहीं करो। ब्राह्मण को साधु को भोजन करावे के बाद में दक्षिणा दई जाते, सो जल्दी जा उतर से एक मोहर निकाल के ले आओ। मोहर निकाल के ले आओ, बाबा जी को जो तिलक करने हैं। लड़का का सो अपनी मतारी से कही, जब माँ से कही तो उसी समय आज माँ देखने बता पैसा तो देखो नहीं मिल रहा, इनको तो ही काका औरत है, सोने की मोहर कहाँ से आ गई, कैसी आ गई।
सुबह गुड़गुड़ाता है तो मन से नहीं लग रहा, 1 घंटा होगा रोटी बना रहे थे, हैरान होगा, पसीना में लथपथ हो रहे, कहाँ धरी है मोहर, कहाँ से आई है? पैसा को तो 1 ही पैसे खाओ झुक रहा है। बगोलो और मोहर धरी थी, तुमने देखी नहीं है, बता मोहर धरी थी। बाबा ने कहाँ धरी थी? बोले 25 धरी है, 25। तुम एक ही कह रहे 25 धरी है, ये देख लेते गिन लाई थी। अब जब नहीं मिली तो जो अपनी पत्नी से बोले देखो और तो कोई घर में आओ नहीं, अपन तो 4 जने हैं कि नहीं, लड़का तुम हम और बाबा जी सक पकाने कि मोहरे तो 25 अवेंगे धरे घोटा में जो कहते 4 जनों से 5 लोग को उड़ेंगे आओ। मोहरे धरी थी, हमने अपने हाथ से धरी थी और गिनती में 25 आती, कहाँ चली गई। अब बाबा जी डरा, पत्नी बोली ने हमारे पास में आने हमसे कछु खाइए। कहा बाबा जी हमारे घरे इन लोगों को साक्षी है कछु अच्छा, जब जो घोटा बताई थी से जहाँ घोटा को ढक्कन खोलो सब भर भरा के 25 ही निकल आई, कहीं ने तो नहीं लाई थी 25 आती मोहरे से ने 24 तो बचा लाई, 24 बचा ली। 1 धरी अच्छी थाली में चंदन रखो, फूल धरे और तिलक कर दो। बाबा जी से कहते बाबा जी तिलक करेगा है जब सोने की मोहर है, अब बता कब हो गया आपको आगमन, हमें तो आपके भोजन करा भी भारी अच्छो लगो। बाबा जी मनी मन गुड़गुड़ा अच्छो का लगा, हमें दिन दहाड़ा लूट लाओ, दिन दहाड़ा लूट लाओ, हमें का अच्छो लगो तुम बता। 25 से 24 धन नहीं ये समय जी हमारी को दे गई। तो अब जो किए थे कब यार, तो बाबा जी कहने लगे बेटा हम जब आए जब जो हमारी मोहरों की है उदारी चुक जे है जब आए। ये भैया इन इतनी बेईमानी करी, इतने है सरासर ठग लाओ, जब ठग लाओ तो उसी समय अब बाबा जी तो आए तो अपनी कुटी में जो है पश्चाताप करत करत कते से निपट गए। अब बाबा जी निपटे सो बाबा जी निपटे सो लड़का के संगे हो गए, कहीं तो हाथ बीमार होगा लड़का। अब भगवान जाने बीमार होगा कि बाबा लग जाओ, बोलो सियावर रामचंद्र की भारी दवाई कराई, भारी दवाई कराई। वाह जब गुनियाई पड़े आई भाई सो कछु दिन की लाने लड़का अच्छा हुआ, एक ही लड़का सो मोड़ी मारे आ गए कि जब एक ही लड़का है इतनी जायदाद है तो एक काम करो अपनी मोड़ी की भावनी के संग ने कर दिए सो ब्याह पाको काट दो। अब जो दोस्त और प्रसन्न होगा कि चलो एक ही लड़का, चलो हरदी चढ़ी जाते बहू घर में आ जाए। आदमी का सोचा थे, आदमी का सोचा थे। ध्यान देना लड़का को टीका होगा लगो नाम लेती और वो के पहले भैया जो फिर बीमार होगा वो तो मोड़ी की भाग ने हाथी फिर बीमार भाषो फिर अस्पताल लेके भगी। अब की बार तो ऐसे जोर की तबीयत बिगड़ी कि कई अस्पताल बदली, बिल्कुल चिट्टा नहीं करो। घर की जितनी जायदाद थी सो बाल लग गई, अब बची हुई 24 मोहरे से एक एक करके भजाम लगाओ। अब पैसा लगा लगा के दवाई करवाओ कि लड़का खटिया में लगाओ। पूरी 24 मोहरे जो है वहाँ पर जाके लग गई, पूरी बिक के जो है दवाई हो गई। लड़का सूखत जा रहा। एक दिन हम बोआओ कि देख लीजिए मोहरों की है संपत्ति चली गई, घर की जायदाद चली गई, 1 किलो 12 बचत सो वही बिक जाओ। घर हाथों रेवे को सो 2 जनों को वो बिक जाओ, लड़का हाथों से मार गाओ। पर कमाली नंबर 2 को सोनो भारी रोना पड़े भैया। अब गाँव वालों ने समझा मत जो कछु ईश्वर को मंजूर है तो सो भाव, अब जो कछु होने है तो सो होगा। ये दोई की दोई अब भूखे प्यासे का करे सो लाए कटोरा भीख मांगत कर रहे थे। गाँव के आदमी कहते ऐसी दुष्टियाँ हैं कि अपने कर्मों का फल भोग रहे कि नहीं। बाही समय वह साधु आए, बाही समय वह साधु आए, बाही समय
वही संत वहाँ पर आया जो मरणासन स्थिति में पड़ा रहता था, जो मरणासन स्थिति में पड़ा रहता था। बस उसने अपने पैसों को प्राप्त कर लिया, उसने अपना कर्ज चुका लिया। अंतिम समय वही संत भगवान नाम स्मरण करता हुआ, चिंतन करता हुआ उसी समय आया और आए करके उस दुष्ट को दिखानी पड़ो और तुमको नहीं दिखाना। कहो बेटा 24 मोहरे हमारी ये बटोल लाई थी, अब देखो सब फाफा के रो पड़ो, महाराज जी का करो जाए, ऐसी घड़ी चल रही थी कि हमने आपको लूट लाओ। बस उसी समय संत कहने लगता है तुमने लूट लिया, उसी का परिणाम आज तुमको देखने को प्राप्त हुआ है। सोने का जाल महाजंजाल। शरण बड़ा खतरनाक होता है। ईमानदारी से यदि आपने है कमाया है तो ईमानदारी का सोना आपका संग देगा। और नंबर 2 को कमाओ है तो नंबर 2 को जे सवाह से चलो जे है। और बड़ी विडम्बना है, इसलिए हर व्यक्ति को समझना चाहिए किसी का गला दबा करके, किसी को जो गरौ घोंट के और जबरदस्ती नंबर 2 को न कमा लीजिए। आज महाराज परीक्षित की बुद्धि क्यों बिगड़ी? अपनी जगह पे आ जाओ। 5वां स्थान परीक्षित ने कलयुग के लाने सोना दे दिया। 5वां स्थान का सोना, या भैया सोने में रखती तो कलयुग ने सोई सुनो महाराज परीक्षित के जो है मुड़ई पे कब्जा करा था, सिर पे कब्जा कर जाओ। कलयुग ने परीक्षित की मूड़ पर डट गो। कहा भैया जब सोने में भगवान रहे थे तो बुद्धि काय बिगड़ी? बोले नंबर 1 के सोने में रहे थे और परीक्षित जो मुकुट पहने थे जो नंबर 1 को नहीं भैया नंबर 2 को वाह बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जरासंध नाम के राजा के लाने छल बल से जो है हरा के पराजित करके वो मुकुट ले आए थे जो पूर्वज लोग और घर में धन न हो। लेकिन जब जान लगे थे तो उन्होंने व्यवस्था अच्छी बना दी थी। मंत्री को बुलाओ और मंत्री को बुला के उसी समय कहा खबरदार जो मुकुट नंबर 1 को नोई जरासंध नाम के राजा को मुकुट आए सो एक को पैर गिने जी को पैर है की बुद्धि बिगड़ गए है। नंबर 2 को माल बिल्कुल नुकसान कर दी थी। तो इनने वो मुकुट पे एक कागज चिपका दो, एक चिट चिपका दी, चिट चिपका दी थी आदमी लिख के कृपया इस मुकुट को कभी कोई धारण ना करे, इस मुकुट को कोई ना पहने। चिट चिपका दे। एक संदूक मंगाई सो संदूक में वो मुकुट धर दो, संदूक में मुकुट रख दिया, संदूक में ताला लगा दिया, चिट लगा दी, कागज चिपका दो। सावधान इस संदूक का ताला कभी मत खोलना। कोई भी मंत्री जी तुम सुन रहे हो, इस संदूक को तालों ने खुलवाइए। तो ऊपर चिट चिपका दे मुकुट में, संदूक में, और एक के बाद में वो संदूक धर दे कोठा में। कोठा में यह कबान लगा दे, तारों लगा दे, ऊपर तारी पे चिट चिपका दे। इस कमरे का ताला कभी मत खोलना। इतना सब तो बंदिश करो। जब परीक्षित राजा की घेरी थी होनहार हो तब्यता तैसी मिलई सहाय और आप न आवे ताही पर ताही कहाँ ले होनी प्रबल थी। महाराज परीक्षित ने मंत्री को बुला कायदा हमारे पूर्वज लोग जो है पूरी जायदाद हमें सौंप गए, जो तारा हम लोग ही देखा था कब खोला ही नहीं रहा। मंत्री बोलो राजा साहब ने कब खोलवाए ने कब खोलवे की कायदे आपकी आजी पराजी लोग कह गए हैं कि जो तारों कब ने खुलवा दी। परीक्षित बोले और हम राजा हम मनमानो काम कर रहे, हमारा महल और हमारा कमरा हमारा तारों काहे चाबी दे नहीं तो हम पर है तुम अपनी खैरियत न मानियो। बेचारो मंत्री डर गया, उन्हें चाबी दे दे, तारों खोलो, चिट लिखो तो कृपया इस कमरे का ताला कभी मत खोलना। खोलना भीतर पहुंचे एक संदूक धरी थी, इतनी अच्छी संदूक देखा तो भारी अच्छी संदूक लग रही थी। वो पे लिखो तो कृपया संदूक का ताला कभी मत खोलना। तो संदूक का ताला खोलना और जैसे संदूक खुलियों में मुकुट धरो तो ये तो जगमगात सोने को मुकुट तो देख तो ही बन रहा था। जरासंध को तो मुकुट ही आया, मुकुट देखो प्रसन्न हो गए और जैसे मुंह पर धरन लगे सो वो मंत्री बोले राजा साहब
सुनो सुनो, बस चिट निकाल दी पहले, बस चिट चिपकी ही। चिट जब राजा परीक्षित ने पढ़ी कि कृपया इस मुकुट को कभी कोई धारण न करे, निकाल के फाड़ के एक ताकत रख दे, मूड पे धल लाई। और जब धल लाई तो सुनो, वही समय बुद्धि बिगड़ गई और वनस्थली में जाए करके शमी के गले में सर्प डाला। जब पुत्र को पता चला तो उसने उसी समय कहा, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमी हनि। जिस व्यक्ति ने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है उसको 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा। और दौड़ करके आया श्रृंगी, अपने पिता के चरणों में वंदन करता है। पिताजी, इस देश के राजा परीक्षित ने आपके गले में सांप डाल दो, लेकिन धन्य है संत में कहावत है, समी की जैसे संत ने सहन कर लिया। बेटा नाराज न होइए। को माला पहराव थे, को चैन पहराव थे, को अच्छे प्रेम से जो है यहाँ पर मोतियों की माला पहनाव थे। परीक्षित ने हमारा न सांप प्यारा दो, कहाँ जा होगा, आखिर वो तो सही भगवान की सृष्टि में है। लड़का बोलो, तुम भले सहन कर लिए, हमने का रहे सहन, हमने तो 7 दिन को श्राप दे दो। इतना सुनना था। बस उसी समय संत को ये दया आई, उन्होंने एक चेला को बुलाया, गौरमुख नाम के शिष्य को, और कहा जाकर के महाराज परीक्षित को सावधान करते। तब ही गौरमुख शिष्य बुलाए, संत समीक ने एक गौरमुख नाम के चेला को बुलाओ, कहा जाओ परीक्षित को सचेत कर दो, 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प काटेगा, वो कि पहले जो कुछ करने हो सो कर ले। परीक्षित भी घबरा रहे थे। काय जब मुकुट उतारो तो खबर आ गई, अरे राम राम, हमने एक महात्मा को अपराध कर दिया। साधु हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो, पुजारी हो, बन सके तो को आदर कर दियो भैया, सम्मान कर दियो, बन सके तो, और ने बन सके तो ने दंडोत कर दियो, ने पूजा कर दियो, ने पाँव पड़ दियो, अपमान भरने कर दियो, अपमान भरने कर दियो, और अपमान कर हो तो ओको परिणाम भोगने पड़ा था। आहा, परीक्षित ने विचार किया, धिक्कार हमारे जीवन को, मैंने एक भक्त का अपमान कर दिया, इसकी सजा मिलना चाहिए। बस आदि सागा इनने अपने लड़का को बुला, जल भेजा को, और राज्य दे करके गंगा जी के किनारे पे चले गए। वहाँ पर बैठे हैं बाट हीरे। अच्छा देखो, कल कथा सुनी थी हमारे जिन भक्तों ने, खबर आज है भागवत सुनी सुखदेव जी ने, और व्यास जी ने आज्ञा दे दी कि जे को सुनबे को अधिकारी हो गए
वो किला ने सुनाइयो कथा को जबरदस्ती ने सुनाइयो। अधिकारी को कथा सुनाना चाहिए। अब सुखदेव जी भ्रमण कर रहे हैं, अधिकारी को मिले, अधिकारी को मिले, अधिकारी को मिले। तो भटकते भटकते सुखदेव जी के लाने परीक्षित ही मिल गए अधिकारी। इनको लगन लगी थी कथा सुनने की, और सुखदेव जी को लगन लगी थी कथा सुनावे की। लगन जब लगा थे तो भगवान पूरी करा थे भैया। जब लगन लगती है तो भगवान पूरी करते। कथा की सुनवे की लगन लगी थी किसको? बोले परीक्षित के लाने। लगन को पूरी करे वाले को आ गए बोले सुखदेव जी। इनको लगी थी लगन सुनावे की, कहा हमें सुनाने हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा। क्या लगन लगी? बाही समय सुख देव जू आए, बाही समय सुख देव जू आए, बाही समय सुख देव जू आए, बाही समय दर्शन कर प्रवर हर पाए। सहयोग समझना कितना सुंदर भाव है। जाति तुम्हें चाहना है, बाकी उन्हें चाहना है। जाति तुम्हें चाहना है, बाकी उन्हें चाहना है। तुम चाहो तो वे चाहे, तुम न चाहो तो उनकी काठी धरो। धन्य है वेदव्यास जी महाराज, कितने सुंदर श्लोक लिखे हैं। ये मत समझना कि मात्र किस्सा कहानियां हैं। जो समझदार हैं, जो साक्षर हैं, वे समझ जाएंगे। ये वेदव्यास जी महाराज ने भी सामवेद का कितना गायन किया है। तत्रा भवदो भगवान व्यास पुत्र, तत्रा भवदो भगवान व्यास पुत्र यदृक्षया गामट मानो नपेक्षा। अलक्षिलिंगो निज लाभ को, अलक्षिलिंगो निज लाभ को धृतश्रवाणी अवधूत वेशा। अलक्षिलिंगो निज लाभ को धृतश्रवाणी अवधूत वेशा, धृतश्रवाणी अवधूत वेशा। ये है विशेषता। धन्य है वेदव्यास जी महाराज की मंत्र, धन्य है वेदव्यास जी महाराज के लिए यहाँ पर श्लोक। हिंदी में तो आप लोगों ने सुन ही लिया, लेकिन वेदव्यास जी महाराज ने साम वेद में भी इसका गायन किया है। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्र, साम वेद में भी उन्होंने गायन किया। पूजन की थाली सजी थी, और जब पूजन की थाली सजी थी तो देरी सोईने लगी। महाराज परीक्षित ने पूजन किया, तिलक लगाया, माला पहनाई। व्यास रूप में सुखदेव जी का जो है बंधन कर दिया। जे को गद्दी पे बैठे थे वो व्यास रूप मानो जाते, चाहे छोटो हो गए चाहे बड़ो हो गए। व्यास को आदर करो चाहिए, व्यास को सम्मान करो चाहिए। जैसे आप हो जैसे हम हैं। वो तो वेदव्यास जी महाराज की गद्दिया से बैठी है, इतनी देर के लाने गद्दी से नीचे होता रहे। तो जैसे आप वैसे जो शरीर आए भैया, व्यक्ति विशेष की विशेषता नहीं है। जाए व्यासपीठ की विशेषता है। व्यास जी महाराज के रूप में सुखदेव जी की पूजा करी और हाथ जोड़ करके कहा, हे गुरुदेव, हमारे भाग से आप पधारी, हमारे भाग से आपको आगमन भव।
नहीं बतिया ले इनको सोई जोआ लगा थे कि जो महाराज के तोआ बड़ा बड़ा रहे। अच्छा हम कहे भी ना चुकत नहीं है। सचो वेद गुरु तीन जो प्रिय बोल भय आस। बड़े भाग से है अवसर प्राप्त हुआ है। देखो हम बताएं समय की पूजा करना कितना अच्छा समय। धन्य है हमारे हरकिशन भैया और धन्य है इनके परिवार के भक्त लोग कितना अच्छा आयोजन कर। जो समय भगवान को प्रिय लगा थे तो भगवान ने समय दा हो तो उस समय की पूजा करिए भैया। धन्य भगवान अच्छा समय दो का कहूँ जो समय नहीं कर दो तो जो समय फिर मिला दिया है कब को समय नहीं खरीद सकता आदमी। पैसा तो कमानी थे देख लीजिए उन्होंने समय नहीं कमा पाओ। जब आदमी बूढ़ो हो जाते और वो कहे कि भैया चाहे 1 करोड़ रुपया लग जाए हम फिर से पप्पू बन जाए फिर से 5 साल के लड़का बन जाए कब बन जाए हो नहीं बन पे हो वो तो जैसे हो सो। समय पाके व्यक्ति पैसा कमा सकता है लेकिन पैसा खर्च करके आदमी समय नहीं लौटा सका। कौन समय लौटत हो तो सुनो जितने बाहर बैठे हम तो अपनी यह कह रहे हैं तो तक कह देते कि हाँ ऐसा समय लौटा दे कि हम बस्ता टांग के और पढ़ भी जान लगे बोलो जब रामचंद्र की। हाँ अब ने बस्ता टांग सकते ने उतनी हिम्मत आए। अब तो गुटनिया कराई लगे नहीं। गुटनिया लेता आदमी से कहते बाबा का होगा बाबा क्या लगे गुटनिया नहीं समझ रहे पकड़ ली नहीं तो हम के भलुड़ा कर दिए विज्ञान हम। अरे बांधी ने बनाती उसका तेरे काका हम है ही नहीं टाने पर पी लाओ। अरे कर तो आदमी सुनो बांधो नहीं दे। आज के समय में टाने के सो चलो है कि हिम्मत है नहीं मनो टाने के पी के बड़बड़ा लगा था हमारे सामने वो कहाँ लगा ना। एक झटका लगे तो सुनो चैनल बदल दे भगवान बोलो सिया रामचंद्र की। वो चैनल बदल दो फिर से समय की कीमत करियो। समय भर हम चूक न पावे 2 घंटा को समय मिलो है। अच्छी प्रेम से भागवत की कथा सुनो और अच्छी ताली बजा बजा के भगवान को कीर्तन करो। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय हो। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी की पूजा करी उसे निवेदन करो महाराज हमसे एक अपराध बन गया हो गलती बन गई उसको क्षमा कर दो। ऐसी कथा सुना जी में भगवान के दर्शन हो जाए। सुखदेव जी प्रसन्न हुए
उन्होंने कहा जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जिस आसन से बैठने में हमको सुख मिले, आसन पर बैठने में सुख मिले। देखो भैया, कथा सुनने ही सुख से सुनो, सुख से सुनो, सुखासन बना लो। हमारे हरकिशन भैया ने अच्छा इंतजाम करो, अच्छा बड़ो पंडाल बनाओ, बैठने की भी समुचित व्यवस्था करी। अब भगवत इच्छा बन सी, भगवान की इच्छा है। सवेरे अच्छे सुकोदा उनने फिर के लगे ठहर जा, हमें किंछा ने मार दे, तो भगवान ने सींचना सु जगह गीली हो गई। लेकिन